एंटी नवाज वोट जो है क्या वो पीपल्स पार्टी ले सकेगी या नहीं? हाफिज साहब, ये नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के बाद आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस होंगे? एक तरफ तो अब ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी अलग होने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ जो बयानियां हैं, खासतौर पर महंगाई इस वक्त जो जोरों पर है, नून लीग का क्या बयानिया होगा, क्या चैलेंजेस होंगे जो नवाज शरीफ साहब को फेस करने पड़ेंगे इलेक्शन कैंपेन की सूरत में? देखिए, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। ये उनका मुल्क है, उन्हें इलाज उनका जिसके लिए वो गए थे, मेरा ख्याल है उसके बाद ही उन्हें आ जाना चाहिए था। लेकिन वो ये समझते हैं कि उनको नाजायज तौर पे नाअहल किया गया था, लिहाजा उनको वापस 2018-17 वाली पोजीशन चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो कैंपेन है, जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उसमें जान पड़ेगी और वो बड़ी ताकतवर होगी। अब इमरान खान साहब तो जो हालात है उसमें नाअहल हो जाएंगे, पीटीआई तो क्या पोजीशन होगी। अब पीटीआई के वोट जो है, ये बात याद रखे, पीटीआई का वोट नून लीग को नहीं पड़ेगा, वो पीपल्स पार्टी को पड़ता है या नहीं निकलता उनका वोटर, या इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास जाता है। ये आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होता है। या मुमकिन है इमरान खान साहब कुर्बानी दे दें, वो कहें कि शाह महमूद साहब का, जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो लीड करे, फिर और एक पोजीशन होगी। नवाज शरीफ साहब के आने से बहरहाल एक हलचल जरूर मचेगी, मुस्लिम लीग नून को उसका फायदा होगा। पीपल्स पार्टी अपना जो महाज लगाकर बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब, देखें खैबर पख्तूनख्वा, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, इसमें पीपल्स पार्टी अपना एक जिसे कहते हैं जाल बिछा के बैठी है। अब कितने पंछी उसमें फंसते हैं, कितने नहीं फंसते, ये आने वाला दिन बताएगा। फिल वक्त जो है पीपल्स पार्टी की साउथ पंजाब में और बलूचिस्तान में और 4-5 हलकों में खैबर पख्तूनख्वा में उनको कामयाबी इस अंदाज में मिली है कि लोग उनके साथ आके मिले हैं। अब नवाज शरीफ साहब के आने के बाद क्या पोजीशन होती है, ये तो उसी वक्त मुझसे आ जा सकेगा। जी आमिर साहब। देखें, नदीम अफजल चंद एक सियासी आदमी हैं, उनके वालिद को उठा लिया गया क्योंकि उनके भाई पीटीआई में थे, ये आ गए थे पीपल्स पार्टी में वापस। ज़ाहिर है इनके वालिद भी पीपल्स पार्टी में थे और वो कहते हैं कि वो सियासत 15 साल से छोड़ चुके थे। तो वो समझते हैं कि मुकाबले में नून के जहाँ अपना हल्का है वहाँ पे वो नून से हारे हुए हैं। तो ये जिस तरह शायद खाकान अब्बासी का अब हल्का कोई नहीं रहा और उनको बेमकसद इलेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको भी ये नज़र आ रहा है कि जब ज़ाहिर मरियम नवाज़ लीड करेंगी बुनियादी तौर पे, तो अंकल्स को जितना इज़्ज़त और मकाम नवाज शरीफ ने दिया उनको रास ही नहीं आ रही। वो मुसलसल इधर उधर जा रहे हैं, मर्जिंग पाकिस्तान और सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश करें वो अपनी। बड़े फेयर आदमी है, करप्ट आदमी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एम्बिशियस तो है ना कि जो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया तो उसको लत तो लग जाती है ना कि भाई जिस तरह मुझे रूंगे चुंगे में मिल गई तो फिर मेरा दाव लग जाए। नवाज शरीफ जब आएंगे तो जाहिर है कि एक तरफ मरियम नवाज़ होंगी और नवाज शरीफ होंगे अपनी पार्टी को, तो उन्होंने चलाना है। शहबाज शरीफ तो वो और उनके साहबजादे हमजा शहबाज वो जोड़ तोड़ करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन सियासत और लोगों के साथ जो मेल जोल है और जो इलेक्शन की कैंपेन है वो सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ही कर सकते हैं। और इनके वोटर को वही वो मैसेज होगा जो 2013 में था इनका, और 16-17 में इन्होंने रिजल्ट दिए थे इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करके, और जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की थी कामयाबी के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स को बीच में रख के सी पैक को लेके आ गए थे। तो ये वो चीजें हैं जो जाहिर मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट में मौजूद है। और दूसरी पार्टी जो मैदान से गायब होगी वो कट होकर इलेक्शन लड़ेगी। और ये लेबर कांस्टेंट की लेवल की बात नहीं हो रही, आम आदमी की बात हो रही है। आप अपने खांचे और सांचे में फिट रहें। जो आम आदमी है उसकी नज़र में नवाज शरीफ बहरहाल एक क्रेडिबल आदमी है। जिस मुल्क की सियासत और रियासत ने मिल के अदालत के साथ उसको सजा दी थी वो आज सारे भुगत रहे हैं। ठीक है जी, फैसल साहब। असल में देखिए, ये क्या कहते हैं, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये तो आमिर साहब को पता, मैं बताया कि उनके दिल में वज़ीर आज़म का बनना चल रहा है। इनको दिलों के हालों का पता होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम अगर इसके तहत इलेक्शन होंगे तो ये बेमकसद हुकूमत नहीं बनना है। इधर बेमकसद हुकूमतें बन रही है ना, इससे पहले जो हुकूमत बनी थी इमरान खान की बेमकसदी थी, उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त हुकूमत आई वो भी बेमकसदी साबित हो रही है। इसी निज़ाम के तहत अगर कुछ और हुकूमत आ जाएगी वो क्या कर लेगी। शायद खाकान अब्बासी की बात बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो इंकलाब आ जाएगा, वो हुकूमत इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, तो भाई अपनी जात की नहीं चलाएंगे, वो अपनी जात से पार्टी को ताकतवर बना देंगे, इलेक्शन भी जीत जाएंगे, हम इस बहस में भी नहीं पड़ते।
लेकिन भाई डिलीवर क्या करेंगे? इस वक्त किसकी हुकूमत है इस मुल्क में? नवाज शरीफ साहब की तो हुकूमत है, हर फैसला जो है लंदन से बैठ के हो रहा है, तो क्या डिलीवर करेंगे? एक साल में उन्होंने ऐसा क्या डिलीवर किया जो एक साल के बाद वो कर देंगे? बताए ना, इसका जवाब इनके। अब अगर वो अपनी जात के लिए आते रहे, मुल्क चली लोगों की जातों के लिए रहे, अपने शख्सियात के लिए चल रहा है, चलता रहे, इसी तरह मुल्क चल रहा है, लेकिन मिलना नहीं इस कौम को कुछ से। जी नवीद साहब, क्या हिकमत अमली होगी, क्या बयानिया नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के बाद नून लीग इख्तियार करेगी? अच्छा देखें दुआ, मेरे ख्याल में अभी जो पार्लियामान से जो नाअहली के मतलब कानून साजी कर दी गई है, तो उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का आना जो है अब तो उन्हें आ जाना चाहिए। उसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड PMLN जिसका तकाजा कर रही थी वो भी उनको मिल गई है। अभी जो है वो खान साहब जो है वो मंजर से, सियासी मंजर से बाहर हैं और PTI को जो है वो डाउन साइज कर दिया गया है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी अब उनको मिल गई है। लेकिन ये कहना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो कोई सियासत में कोई भूचाल लेके आ जाएंगे, वो जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की जो सियासी कैपिटल वो लूज़ कर चुके हैं, वो उसको रिवाइव करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं देखता, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इसहाक डार साहब से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो आएंगे और वो जो है वो पाकिस्तान की माशी नाव को जो है वो किनारे लगाएंगे, लेकिन आके उन्होंने उल्टा मजीद डिजास्टर कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया जो नैरेटिव, वोट को इज्जत दो का नैरेटिव, वो जिसकी बिना पे वो पॉपुलर हुए थे, वो नैरेटिव वो खो चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कार्ड जो है वो हमारे सामने है। इस परफॉर्मेंस कार्ड के साथ वो कैसे जाएंगे वोटर के पास, कैसे वोट मांगेंगे और कैसे लोग उनकी बात मानेंगे या वो वोटर को इम्प्रेस कर पाएंगे, मैं जो है वो मैं कुछ बहुत ज़्यादा पुरुमीद इस मामले में नहीं हूँ। ठीक है जी इलियास साहब। बिल्कुल जाहिर है कि नवीद साहब, आपको इसहाक डार से उम्मीदें क्यों थी, किस वजह से थी, तो बताएं आप, ऐसी क्या क्वालिटी देखी थी आपने? उनसे हर कोई उम्मीद भी लगा लेते, हमारी नहीं थी, ये मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई थी। बात तो यही हो रही थी उनके बारे में, से हालात बेहतर इसी तरह जैसे गवर्नमेंट की ये नून लीग को जो है उनको पता है कि उनकी जो गवर्नमेंट की एक साल परफॉर्मेंस है इत्तेहादियों की वो सही नहीं रही, तो जाहिर है इस वक्त जो है इनका पार्टी का यही डिसीजन है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आए, तो ताकि उनका जो वोट बैंक है वो जो डीएक्टिवेट हुआ है उसको एक्टिवेट किया जाए। तो जाहिर है उनकी एक अपनी जो है उनके वोटर्स हैं, उनके साथ जो जिस तरह उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, जिस तरह उन्होंने काम किए, तो उस तरह लोग उनको समझते हैं कि तो पार्टी में वही हैं कि नून लीग में मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आएंगे, पहले भी उन्होंने आके बड़ा एक अच्छा रिजल्ट दिया, तो इस तरह वो इलेक्शन में आएंगे तो जाहिर है इनको पार्टी को है कि नून लीग का कम बैक जो है वो उनके मियां नवाज शरीफ की वजह से होगा, क्योंकि उनको यहाँ से वो जो मुल्क से गए थे तो उनको जो उतारा गया था गवर्नमेंट से और उनको मुल्क से भेज दिया गया था। तो ये तमाम जो सूरत हाल है उनका भी एक जो वोट बैंक है वो एक्टिव होगा, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर वो कैंपेन चलाएंगे, तो अगर बाहर बैठ के कैंपेन चलाएंगे तो उसका रिजल्ट इतना नहीं है जितना वो पाकिस्तान वापस आके चलाते हैं। तो जाहिर है उसके लिए नून लीग के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनका वापस आना, और फिर वो देखें इत्तेहाद करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उनका आना ज़रूरी है।